औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पेंशन को अगर आपका डिपार्टमेंट बंद कर दे तो आपने उसे किस तरह एक्टिव करवाना है। उसके अलावा हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि अगर आप रिमूवल और डिसमिस हो जाते हैं तो क्या आपको पेंशन मिलेगी या नहीं। उसके अलावा हमने देखा था कि रूल्स को रिलैक्स करने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर क्वालिफाइंग फॉर पेंशन। पेंशन के लिए सर्विस क्वालिफाई होने के लिए कौन सी शर्तें होंगी। मीन्स टू से डैट के पेंशन लेने के लिए आपकी जो सर्विस है उसका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। पेंशन के लिए क्वालिफाई होना मतलब रेगुलर सर्विस होना, पेंशनेबल सर्विस होना ज़रूरी है। अब आपकी जो सर्विस है वो पेंशनेबल हो, उसकी शर्तें कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, बाज़ लोग 25 साल की सर्विस पे रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखते कि उनकी सर्विस क्वालिफाई है या नहीं है। तो वो अप्लाई कर देते हैं, जब रिटायरमेंट का ऑर्डर इशू हो जाता है और दूसरी तरफ पता चलता है कि सर्विस जो है वो 25 साल से कम है, तो वो रिटायरमेंट भी कैंसलेशन नहीं हो सकती। उसकी कैंसलेशन की अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है, तो परेशानी में फंस जाते हैं कि अब वो रिटायरमेंट ऑर्डर भी हो गया, वो कैंसिल नहीं हो सकता। सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस जो है कंडीशन से कम हो गई है, तो इस तरह वो पेंशन से बेदखल हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो पेंशन के लिए क्वालिफाई करती हैं और कौन सी हैं जो पेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं करती। तो दूसरा सवाल है हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके होते हुए जिनको आप पूरा कर लेते हैं तो आपको टेम्परेरी सर्विस की पेंशन और ग्रेजुटी मिल जाती है। टेम्परेरी सर्विस आर्जी सर्विस की जो है पेंशन और ग्रेजुटी आपको मिल जाती है। ऐसी कौन सी शर्तें हैं पेंशन रूल्स के मुताबिक जो आपको पूरा करनी हैं। अगर आप वो शर्तें पूरी कर दें तो आप इसके ग्रेजुटी और पेंशन के हकदार हो जाते हैं टेम्परेरी सर्विस पे। फिर तीसरा सवाल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि विच टाइप्स ऑफ लीव पीरियड विल काउंट फॉर पेंशन। ऐसी कौन सी छुट्टी है कि जो आपकी पेंशनेबल सर्विस में काउंट हो जाएगी, या मतलब ऐसा पीरियड जिसमें आप छुट्टियां भी करें अपनी मर्ज़ी से, अपने घर भी रहें, ऑफिस भी ना आएँ, काम भी ना करें, सैलरी भी लें और वो सर्विस आपकी पेंशनेबल भी हो। ये पेंशन रूल्स कह रहे हैं, या यही इसलिए मैं कहता हूँ बार बार के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि पेंशन रूल्स जो हैं वो इस तरह की बहुत सी प्रोविजंस देते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और फिर जब हमें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए पेंशन रूल्स को अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम इंशाल्लाह आपको सारे पेंशन रूल्स की प्रोविजन बताएंगे। तो हम आते हैं अपने जवाब की तरफ। हमारा पहला सवाल जो था कि कंडीशंस कौन सी हैं, तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं जो पेंशन रूल 2.1 जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। पेंशन रूल 2.1 क्या कहता है कि द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर पेंशन अनलेस इट कंफर्म्स टू द फॉलोइंग कंडीशन। कि सर्विस जो है वो क्वालिफाई नहीं हो सकती जब तक वो कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा एक शख्स। वो अब कंडीशंस कौन सी हैं जो आपने पूरा करनी है। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं तो जान लें आपकी सर्विस पेंशनेबल नहीं है, आपको इस सर्विस की पेंशन नहीं मिलेगी। तो वो कंडीशन है कि सर्विस जो है वो मस्ट बी अंडर गवर्नमेंट। आपकी सर्विस गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, आपकी सर्विस नॉन पेंशनेबल नहीं होनी चाहिए। आपकी सर्विस जो है वो प्रोविंशियल
या फेडरल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से आपको पे होनी चाहिए। मतलब आपकी जो सैलरी है वो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि पिफा जो है एक गवर्नमेंट ने इदारा बनाया है जिसकी ऐप भी है, आपकी सैलरी स्लिप वहाँ से आनी चाहिए। ये एक सिंपल मैंने आपको शॉर्टकट दिया है कि आपकी सर्विस जो है वो कब पेंशनेबल होगी, जब आपकी जो है ना कंसोलिडेटेड फंड से आपको पेमेंट की जा रही होगी, तो फिर आपकी सर्विस क्वालिफाई हो सकती है। लेकिन उसको रेगुलर सर्विस भी होनी चाहिए, उसके आपके ऑर्डर्स में रेगुलर भी लिखाना चाहिए। उसके अलावा सर्विस रेंडर आफ्टर रिटायरमेंट के जो रिटायरमेंट के बाद सर्विस करोगे, सुपर एनुएशन पे रिटायर ले लो 60 साल के बाद, या वॉलंटरी रिटायर ले लो 25 साल सर्विस करने के बाद, 55 साल उम्र में जैसा कि आज मिलती है, तो उसके बाद अगर फिर से रीएम्प्लॉयमेंट हो जाते हो तो वो सर्विस आपकी पेंशनेबल नहीं होगी, उसकी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपने एक दफ़ा रिटायरमेंट ले ली तो आप सर्विस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उस सर्विस की आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये शर्तें ज़हन में रखिएगा, इन शर्तों को पूरा करने से आपकी पेंशनेबल सर्विस बनेगी। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल था कि इन विच कंडीशंस पेंशन ग्रेजुटी जो है वो टेम्परेरी सर्विस की आप ले सकते हैं। ऐसी सर्विस जो टेम्परेरी है उसमें ऐसी कौन सी शर्तें पूरी करोगे कि आपको उसकी पेंशन ग्रेजुटी मिल जाएगी, वो सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन हो जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि रूल 2(3) है, वो क्या कहता है, मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो 2(3) है, वो क्या कहता है कि अगर आपकी टेम्परेरी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई है। टेम्परेरी सर्विस होता क्या है? टेम्परेरी सर्विस ऐसा कि एक शख्स जो है वो रिटायर हो गया है या फोत हो गया है या वो छुट्टी पे चला गया है, 10 साल की 5 साल की एक पोस्ट खाली हो गई है और एक डिपार्टमेंट किसी को ऑफ़र करता है कि आज जनाब ये पोस्ट खाली है, टेम्परेरी जो है वो आप इस पोस्ट पे आ जाओ, आपको इसके अगेंस्ट पे किया जाएगा। तो ऐसी आर्जी सर्विस जो है जिस पे एक शख्स ऐसे ही आके बैठ जाता है तो वो पेंशन के लिए क्वालिफाई हो सकती है, लेकिन अगर वो उसी पोस्ट पे 5 साल तक कंटिन्यूस बैठा रहे, कंटिन्यूसली 5 साल आप सर्विस करो, उसके बाद अगर आपकी टेम्परेरी सर्विस रेगुलर हो जाती है, टेम्परेरी सर्विस रेगुलराइज्ड फॉलोड बाय कंफर्मेशन। अब अगर आपकी टेम्परेरी सर्विस है उसमें कोई गैप नहीं आता, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी इंटरप्शन, मेरिटोरियस सर्विस हो और आपने जो है ना कोई आपकी सर्विस में इंटरप्शन ना आई हो और वो रेगुलर हो जाए, तो आपकी टेम्परेरी भी रेगुलर के साथ मिला के काउंट की जाएगी और आपको इस टेम्परेरी सर्विस का पेंशन ग्रेजुटी और तमाम बेनिफिट्स दिए जाएंगे। उसके बाद एक ऐसी टेम्परेरी सर्विस जो एक शख्स जो है वो रेगुलर सर्विस पे जॉब कर रहा होता है लेकिन उसकी जो पोस्ट है वो अबॉलिश हो जाती है। डिपार्टमेंट जो है, बाज़ डिपार्टमेंट पोस्ट को अबॉलिश करते हैं, बाज़ डिपार्टमेंट खुद ही अबॉलिश हो जाते हैं। तो इस तरह जब आपकी जो है फिर वो जब डिपार्टमेंट ही अबॉलिश हो जाता है तो बंदे को सरप्लस पूल में आना पड़ता है। इसके अलावा अगर पोस्ट अबॉलिश हो जाती है तो भी बंदे को अब कहीं तो उसको ट्रांसफ़र करना है, कहीं तो रखना है। अब एक ऐसा शख्स जिसकी पोस्ट अबॉलिश हो गई है उसको डिपार्टमेंट जो है किसी टेम्परेरी पोस्ट पे पोस्टिंग कर देता है, इसलिए कि उसके पास रेगुलर पोस्ट और मौजूद नहीं है, तो वो उसको टेम्परेरी पोस्ट पे पोस्टिंग कर देता है। तो वो टेम्परेरी पोस्टिंग जो है वो आपकी पेंशन और ग्रेजुटी की तरफ काउंट होगी, इसलिए कि आप तो रेगुलर एम्प्लॉय थे, पोस्ट अबॉलिशन में आपका कोई कसूर नहीं है। इसलिए पेंशन रूल 2(3) के मुताबिक आपकी वो पोस्ट जो है वो अबॉलिश जो हो गई है, उसके बाद जो आप टेम्परेरी पोस्ट पे बैठे हैं वो भी आपके लिए रेगुलर पोस्ट ही है, लेकिन जस्ट आपके लिए। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड,
प्रोबेशन पीरियड जो जब आप अपॉइंट होते हैं तो डेफिनेटली आपको टोटली रेगुलर नहीं रखा जाता। आपको 2 साल, 1 साल, 6 महीने आपके ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो उस पर ज़रूर मिलेगा। आपको प्रोबेशन पे रखा जाता है। प्रोबेशन मतलब आपको चेक किया जाता है कि 6 माह, साल, 2 साल आप अच्छी पोस्ट करते, अच्छी नौकरी करते हो, आपको परेशानी तो नहीं करते, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आप रेगुलर हो जाते हैं। ये आपके ऑर्डर्स में लिख दिया जाता है कि आप इतने साल के लिए प्रोबेशन पे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या प्रोबेशन पोस्ट भी परमानेंट होती है? तो जी बिल्कुल, प्रोबेशन पोस्ट जो है उसकी भी आपको पेंशन और ग्रेजुटी मिलती है, वो आपकी परमानेंट पोस्ट का हिस्सा होती है। लेकिन कंडीशन फिर वही है कि आपने कोई इंटरप्शन, कोई मिसकंडक्ट, कोई फ्रॉड ना किया हो। उसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट टाइम स्पेंड करेगा, जो वो टाइम ट्रेनिंग पे स्पेंड करेगा, तो उसको जो है वो ट्रेनिंग पे सर्व किए हुए पीरियड की पेंशन और ग्रेजुटी मिलेगी। वो पीरियड उसका रेगुलर काउंट किया जाएगा। फिर वो ट्रेनिंग कितनी लंबी क्यों ना हो, कितने ही पीरियड की क्यों ना हो, रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद की ट्रेनिंग जो है उसकी आपको पेंशन ग्रेजुटी मिलेगी। वो सर्विस पेंशनेबल होगी। लेकिन उससे पहले की सर्विस जो है बाज़ लोगों की ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट से पहले होती है, वो पेंशनेबल नहीं होगी। इसके अलावा हमारा तीसरा सवाल था कि अगर आप छुट्टी भी करते हैं तो ऐसी कौन सी छुट्टी है जो पेंशन और सैलरी, पेंशन और ग्रेजुटी के लिए काउंट होगी, आपको आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में उसे काउंट कर लिया जाएगा। तो तमाम किस्म की लीव्स जो हैं वो पेंशन और ग्रेजुटी के लिए काउंट होंगी। जितनी भी आप छुट्टियां करेंगे वो पेंशन और ग्रेजुटी की तरफ काउंट की जाएंगी। ये 2.7 पेंशन रूल कहता है कि जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो आपकी पेंशन और सैलरी के लिए काउंट नहीं होगी। उसकी ना तो आपको सैलरी मिलेगी, ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको ग्रेजुटी मिलेगी। आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का तमाम पीरियड आपकी सर्विस से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की आपको पेंशन, ग्रेजुटी या पेंशनेबल सर्विस नहीं होगी। बाकी तमाम लीव पे आपको पेंशन मिलेगी, वो आपकी पेंशनेबल सर्विस होगी। इसलिए ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप अपनी सर्विस को काउंट करेंगे, सर्विस की कैलकुलेशन करेंगे, अपने 25 साल पूरे करने की जो है वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखी है तो अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से करंट डेट तक काउंट मत कीजिएगा, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को डिडक्ट ज़रूर कीजिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पेंशनेबल नहीं है, अदर लीव पेंशनेबल हैं, फिर वो किसी तरह की लीव क्यों ना हो, हाफ पे, फुल पे, मीन्स टू से राइट, जिस तरह की भी हो, अर्न लीव, कैजुअल लीव, ETC।